तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सिखाएंगे। यानी जो बिना मात्रा वाले हिंदी का शब्द और नाम होता है ना, उसको आपको अंग्रेजी में लिखना सिखाएंगे। बिल्कुल इजी तरीका है, आसान है। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है ना बिना मात्रा वाले शब्द और नाम जो है ना आपको लिखना आ जाए, ताकि आप जो है ना व्हाट्सएप या फेसबुक पे आसानी से आप चैटिंग कर सकते हैं और मैसेज को आप पढ़ सकते हैं या भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे देखिए बिना मात्रा वाले जो है ना शब्द है, इसको लिखना काफी इजी है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये लिखना आपको आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आपको क से ज्ञ तक अंग्रेजी में याद है और अ से आह तक इंग्लिश में याद है और उसको आप आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं, तो ये क्लास जो है ना आज का आपके लिए काफी इजी है। यदि आप अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। और मैंने जो क्लास कराया है हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना सिखाया है, पढ़ना और लिखना, उस क्लास को आप कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और लिखना सीख जाइए। तब जाकर जो है ना आप इस क्लास को कीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप आसानी से लिखना सीख जाइएगा। तो चलिए, अगर आपको ये कंप्लीट है, याद है और इसको लिखना सीख गए हैं तो ये जो है ना आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, रब। तो देखिए रब हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, लिखना इजी है। कैसे इजी है, जैसे यहाँ पे देखिए कितना अक्षर है, र और ब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका उच्चारण ध्यान रखिएगा। अगर आप उच्चारण सही से कीजिएगा तो आप अंग्रेजी में इसको सही सही लिख पाइएगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो आप अंग्रेजी में इसका गलत लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए र अब, देखिए रब, लास्ट में जो है ना अ की साउंड नहीं आ रहा है। यहां पे देखिए क्या है, शुरू में जो ये अक्षर है र, तो इसमें अ की साउंड आ रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं यहां पे लास्ट जो अक्षर है ब, इसमें अ की साउंड नहीं आ रहा है। यानी जहां पे शब्द का अंत हो, यानी हिंदी का जो शब्द हो उसको पढ़ते समय जहां पे अंत हो, यानी जो लास्ट अक्षर है वहां पे अ की साउंड नहीं आता है। यानी उच्चारण में अ की साउंड वहां पे हम नहीं लाएंगे। ठीक है, इसको रबा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रब। ठीक है, तो देखिए अब इसका इंग्लिश कैसे होगा। देखिए र में देखिए दो अक्षर है, आधा र और यहां पे अ। ठीक है, इसका साउंड आ रहा है र का र और अ की साउंड मिलता है तब बनता है क्या, र। ठीक है, और यहां पे ब है। ठीक है, तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, र का इंग्लिश क्या होता है, आर, और यहां पे अ की साउंड के लिए यहां पे क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो क्या होगा र, और यहां पे ब के लिए क्या लगाएंगे, यहां पे बी लिख दिए, तो क्या हो गया, रब। ठीक है, क्या हो गया, रब। अगर आप इसको केवल लिख देंगे, इसका इंग्लिश ही लिख देंगे, र का आर और ब का बी, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि बीच में जो है ना अ की साउंड यहां पे आ रहा है तो बीच में ए लगाना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी लिख देंगे, जैसे आर ए बी और इसमें भी अ की साउंड यहां पे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जिस अक्षर में अ की साउंड आएगा वहां पे आपको क्या करना है, ए लगाना है। जहां पे अ की साउंड नहीं आएगा वहां पे ए नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे, तो चलिए अब हम इसको आसानी से अब लिखना सीखते हैं। तो देखिए यहां पे र अब, रब, देखिए उच्चारण रब। तो देखिए यहां पे आर, ए से र, ए इसलिए लगाए हैं क्योंकि र में जो है ना अ की साउंड आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहां पे देखिए ब, तो ब का इंग्लिश क्या होगा, बी, तो क्या हो गया, रब। ये हो गया सही। अगर आप इस तरह से केवल लिख देंगे आर बी तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। या आप इस तरह से लिख देंगे आर ए से र और बी और फिर यहाँ पे ए लास्ट में लगा देंगे तो ये भी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका सही होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पे जिस अक्षर में अ की साउंड आएगा वहां पे ए लगाना है। ठीक है, यहां पे देखिए अब क्या है, पढ़ है, देखिए यहाँ पे प में अ की साउंड आ रहा है तो क्या लिखेंगे, पी ए से प
और ढ का इंग्लिश क्या होगा, DH, क्या होगा, पढ़, क्या होगा, पढ़। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे झट लिखा है, क्या लिखा है, झट, क्या लिखा है, झट। तो देखिए झट कैसे लिखेंगे, झ, तो यहाँ पे झ का हम इंग्लिश लिख देंगे JH से झ, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, ए लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए, JHA से झ, और ट का क्या होगा इंग्लिश, ट का टी होता है, क्या होता है, टी से ट होता है, ठीक है। यहां पे देखिए अब अगला अक्षर है धन, तो देखिए धन कैसे लिखेंगे, धन, ध का इंग्लिश क्या होता है, DH। ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपको हिंदी की वर्णमाला जो है ना अंग्रेजी में याद रहेगा और उसको लिखना आएगा, तभी आप इसको आसानी से लिख पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए ध का इंग्लिश क्या होगा, DH, और इसमें अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो क्या होगा, ए, और यहां पे न का इंग्लिश क्या होगा, N, तो हो गया धन, क्या हो गया, धन। देखिए लिखने के साथ साथ जो है ना आप इसको पढ़ भी सकते हैं, क्यों, मान लीजिए आपके पास कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है, या आप उसको मैसेज भेज रहे हैं तो क्या होगा, आपको लिखना आना चाहिए। अगर कोई आपके पास कोई मैसेज भेजा है तो आपको क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से रहे तो क्या पढ़ेंगे, रब, अगर इस तरह से रहे तो पढ़, इसको झट, इसको क्या पढ़ेंगे, धन। अगर लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जल, तो देखिए जल, तो ज का इंग्लिश क्या होगा, जे, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो क्या करेंगे, ए लगाएंगे, फिर यहाँ पे ल। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ रहे तो क्या पढ़िएगा, जल, क्या पढ़िएगा, जल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बल, देखिए बल कैसे लिखेंगे, ब का इंग्लिश क्या होगा, बी, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ पे ल है तो ल का क्या होगा, एल, क्या होगा, इसको पढ़ेंगे बल, क्या पढ़ेंगे, बल, ठीक है, बल, ठीक है। यहां पे देखिए खत, तो देखिए खत कैसे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे कैसे, ख, देखिए ख का इंग्लिश क्या होगा, KH से ख, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो यहां पे ए लिखेंगे, और यहां पे त का इंग्लिश क्या होगा, टी, क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे हम, खत, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे म, द, न, अब यहां पे 3 अक्षर वाले शब्द और नाम आया है तो आप इसको कैसे लिखिएगा, काफी इजी है। अगर आपने 2 अक्षर का लिखना और पढ़ना सीख गया तो 3 अक्षर वाला भी आपको इजी लगेगा। कैसे लगेगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें अक्षर कौन कौन सा है, सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे म है, द है और न है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई भी हिंदी का शब्द हो अगर उसका लास्ट अक्षर बिना मात्रा वाला हो तो उसमें जो है ना अ की साउंड का उच्चारण नहीं होता है, यानी हिंदी का जो लास्ट अक्षर होगा उसमें अ की साउंड नहीं आएगा यदि वो बिना मात्रा वाला होगा तब, ठीक है। तो देखिए इसको लिखना बिल्कुल इजी है, देखिए मद 2 अक्षर, ठीक है, मद, फिर इसको दन लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मदन, देखिए मदन, 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 मदना नहीं, क्या होगा, मदन, 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 दोनों में अ की साउंड आ रहा है ना, म और द में, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, म के लिए एम और इसमें ए की साउंड आ रहा है तो क्या होगा, एम ए, ठीक है। अब द देखिए, द, डी से द, और इसमें अ की साउंड आया है, ठीक है, और यहां पे न का क्या होगा, एन, इसमें हम लास्ट में ए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अ की साउंड नहीं आया है, यानी उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मदन, इसको हम एक साथ लिख देंगे, MADAN, क्या हो गया, मदन। तो इस तरह से आप जो है ना 3 अक्षर वाले शब्द और नाम को जो है ना आप लिख सकते हैं, या आपको इसको पढ़ने को आए तो क्या पढ़ेगा, मदन, यानी MA से म, DA से द और N से न, मदन, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको आपको जो है ना लिखना और पढ़ना यहां पे सिखाते हैं। तो देखिए म में अ की साउंड आ रहा है तो क्या होगा, MA, ठीक है। यहाँ पे द में भी अ की साउंड आ रहा है, DA, और लास्ट में न है तो न का क्या होगा, N होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए मदन, क्या पढ़ेंगे, मदन। अब देखिए यहाँ पे अमर लिखा है तो देखिए अमर, अमर, देखिए उच्चारण सबसे पहले, अगर उच्चारण सही कीजिएगा तो आप इसको लिख भी सही से पाइएगा और उसको पढ़ भी पाइएगा सही से, ठीक है। तो अमर, देखिए अ का इंग्लिश क्या होता है, ए, मर, देखिए अमर, म में अ की साउंड आ रहा है तो ए लिखेंगे, और लास्ट में र है तो र का क्या होगा,
आर, तो ये क्या हो गया अमर। तो आप इस तरह से इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। देखिए अब लिखना है यहाँ पे महल। देखिए हिंदी का शब्द है, तो इसको कैसे आप लिखिएगा महल। तो देखिए महल, महल, देखिए अगर सही से इसका उच्चारण कीजिएगा महल, देखिए यहां पे देखिए म जोड़ हल। अगर आप इस तरह से इसको लिखिएगा तो काफी इजी होगा, ये तरीका आप देख लीजिए, ठीक है। महल, म हल, देखिए म इसमें अ की साउंड आ रहा है तो एम ए। अब देखिए हल, तो दो अक्षर मैंने इस यहां पे लिखना सिखाया है, तो कैसे होगा म में अ की साउंड आ रहा है म हल, हल का क्या होगा एच और इसमें ए एल, महल। तो आप इस तरह से भी देख करके आप लिखना सीख सकते हैं, काफी ये तरीका इजी है, ठीक है। महल अगर 3 अक्षर वाला है तो एक अक्षर को अलग कर दीजिए और 2 अक्षर को लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो 2 अक्षर वाले शब्द को यहाँ पे लिखना आपने सीख गया है, तो इसको आप आसानी से लिख देंगे। और म इसमें अ की साउंड आ रहा है तो इसको बस इंग्लिश लिख देंगे, हो गया आपका तैयार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे महल, महल, तो म में अ की साउंड आ रहा है तो क्या होगा एम ए म। और हल, हल 2 अक्षर वाला है, देखिए हल एच ए से ह और एल से यहाँ पे ला, तो ये हो गया हमारा शब्द, इंग्लिश में बन गया महल। तो इस तरह से जो है ना आप आसानी से लिखना सीख सकते हैं 3 अक्षर वाले शब्द और नाम को। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चमक, देखिए चमक, चमक, तो च का इंग्लिश सी एच और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो क्या होगा ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए म में भी अ की साउंड आ रहा है तो एम ए, और यहाँ पे क, तो क के इंग्लिश के होगा, ठीक है। अगर आप जो है ना यहाँ पे देखिए, अगर इसको आपने इस तरह से लिख दिया चमक तो क्या होगा ए गलत हो जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह से भी लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, या आप केवल इसका इंग्लिश लिख देंगे सी एच से च, एम से म, के से क, तो ये तो पूरा गलत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जहां पे भी आपको अ की साउंड आएगा वहां पे आपको ए लगाना है, जहां पे नहीं आएगा वहां पे ए कभी भी नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो है ना हमारा सही होगा चमक, क्योंकि इन दोनों अक्षरों में अ की साउंड आया है इसलिए यहां पे ए का प्रयोग हम किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे समय, समय, स, तो स के लिए एस और अ की साउंड के लिए ए, मय, मय, तो एम ए से म और वाई से या, तो ए हो गया समय, ठीक है। अब देखिए यहां पे नमन, तो देखिए नमन कैसे लिखेंगे इंग्लिश में और उसको पढ़ेंगे कैसे। न है तो न में अ की साउंड आ रहा है तो एन, न के लिए एन और अ की साउंड के लिए क्या होगा ए होगा। मन, देखिए म में भी अ की साउंड आ रहा है तो एम ए, न एन, ठीक है। तो ए हो गया नमन, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे देखिए पवन, तो प, पी से प और इसमें अ की साउंड के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे ए, वन, तो वी या डब्ल्यू से जो है ना वह होता है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू या वी दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे न, तो क्या हो गया पवन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शबनम, 4 अक्षर वाला शब्द, क्या होगा 4 अक्षर वाला शब्द और नाम को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे ये भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। शबनम, तो देखिए 4 अक्षर वाला शब्द आपको जहां पे भी मिलेगा शबनम, तो इसको तोड़कर आप लिखिएगा कैसे शबनम, 2 अक्षर अलग अलग कर दीजिएगा शबनम। तो देखिए शब का क्या होगा इंग्लिश एस, एच से श और अ की साउंड आ रहा है इसमें तो ए हो गया और यहाँ पे बी से ब, देखिए ये भी 2 अक्षर वाला हो गया, ये भी 2 अक्षर वाला, ठीक है। ये इजी हो गया। अब इसको एक साथ लिख दीजिएगा इंग्लिश 4 अक्षर वाला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नम का लिखेंगे, नम क्या होगा नम, तो न का इंग्लिश एन और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो क्या होगा ए और म के लिए एम, लास्ट में अ की साउंड नहीं आएगा तो ये बन गया शबनम, ठीक है। क्या हो गया शबनम, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सबनम, ठीक है। आप बीच में भी ए लगा सकते हैं, ठीक है। शबनम, शबनम, ठीक है। शबनम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से जो है ना सही होगा शबनम, ठीक है, शबनम, ठीक है, या शबनम, ठीक है। शबनम या इस तरह से दोनों तरीके से आप लिखना सीख सकते हैं, ठीक है।
तो यहां पे देखिए शबनम, तो क्या होगा, 4 अक्षर वाला रहेगा शब्द या नाम, तो उसको 2-2 अक्षर अलग अलग तोड़ करके उसका इंग्लिश लिख दीजिएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए शब का इंग्लिश लिखेंगे SH अ की साउंड आ रहा है तो AB। ठीक, अब यहाँ पे नम लिख देंगे तो नम का NAM, क्या हो गया, शबनम। ठीक है, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं शबनम। ठीक है, शबनम, शबनम। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए अब है दमकल। दमकल, इसमें भी 4 अक्षर वाला शब्द है, तो 2-2 अक्षर को हम तोड़ करके लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश हम एक साथ लिखेंगे दमकल। लिखने के लिए इसको हम हिंदी को तोड़ेंगे। ठीक है, दम तो द का इंग्लिश D अ की साउंड आ रहा है तो A, म का M, कल तो क का लिए के, और यहां पे अ की साउंड, फिर यहां पे ल, तो क्या हो गया, दमकल। ठीक है, क्या हो गया, दमकल। अब देखिए यहाँ पे असगर, तो 4 अक्षर वाला ये भी नाम है, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, असगर, क्या होगा, असगर। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा इस तरह से असगर। ठीक है, अगर दमकल भी लिखना चाहते हैं तो इस बीच में जो है ना ए लिख देंगे, कोई गलती नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, असगर। ठीक है, असगर। अब है कटहल, तो देखिए कटहल कैसे लिखेंगे, कटहल तो K से क, T से ट और हल तो HAL, क्या हो गया, कटहल। यहां पे भी आप ए लिख सकते हैं, कटहल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कटहल। सरगम, तो देखिए S से स, R से र, गम GAM से गम, क्या हो गया, सरगम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशरथ, दशरथ तो D से द अ की साउंड, और यहां पे तालव्य श के लिए SH, रथ RATH। ठीक है, रथ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दशरथ। ठीक है, ये दोनों तरीके से सही होगा, जैसा मर्जी आप वैसा लिख सकते हैं, दोनों तरीके से जो है ना ये सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को जो है ना आप अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, ताकि आपको आगे सोशल मीडिया पे चैटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से किसी को मैसेज भेज सकते हैं, या जो मैसेज आया हुआ रहेगा इंग्लिश में उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक बार पढ़ना सीखते हैं। देखिए रब क्या है, इसको पढ़ेंगे रब, R से र, B से ब, रब। पढ़, इसको झट पढ़ेंगे, यह धन, जल, बल, खत, मदन, देखिए 3 अक्षर वाला है शब्द, मदन। अमर, महल, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, चमक, इसको समय, देखिए समय कैसे पढ़ेंगे, S से स, M से म, Y से य, समय। इसी तरह से यहाँ पे CH से च, M से म, K से क, चमक। नमन, पवन, शबनम, दमकल, अशगर, कटहल, सरगम, दशरथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस इंग्लिश के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को आप अच्छे तरीके से, हो सके तो आप इस हिंदी को आप लिख लीजिए अलग, और बिना देखे हुए आप इसको लिख लीजिए। फिर लिखने के बाद आप इस क्लास को चला करके जो है ना, जो लास्ट आएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और तब जो है ना आप अपने लिखे हुए को इससे मिलाइएगा। अगर आपने पूरा सही लिख दिया तो समझ लीजिए आपको लिखना आ गया है। अगर आपको गलत हो रहा है तो कहां पे गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप उसको अच्छे तरीके से आप सीख जाइए। ठीक है, और हाँ, ये तभी लिखने आएगा जब आपको जो है ना हिंदी की वर्णमाला अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से बार बार देख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना आगे आने वाले क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कहता हूं फिर आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको जो है ना व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी है वहां पे आपको मैसेज भेजने या पढ़ने या किसी का भी नाम अंग्रेजी में लिखना हो तो आपको इजीली हम सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में नाम या
शब्द जो है ना लिखना सीखते रहें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको जो है ना नेक्स्ट क्लास भी आप तक पहुंचे, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में।